दोस्तों, हमारा देश साधु संतों का देश है। हमारे देश में साधु संतों का बड़ा मान सम्मान है, बड़ी इज्जत की जाती है। अच्छी बात है, वो धर्म के रक्षक होते हैं, उपदेशक होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उनका इतना मान सम्मान होता है, उनके पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। उसी का फायदा उठाकर कुछ बहरूपिये लोग, कुछ राक्षस जैसे लोग उनका चोला ओढ़ लेते हैं। उनकी बातों को सुनकर हम भूल जाते हैं कि ये वही हाड़ मांस का बना हुआ इंसान है, जैसा कि एक आम इंसान होता है। इसके अंदर भी वही खून बह रहा है जो एक आम इंसान के शरीर में बहता है। इसके अंदर भी वही उत्तेजनाएं हो सकती हैं जो आम शरीर के इंसान में होती हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो आज की कहानी हम ऐसे ही एक बाबा पर आधारित है, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का, जिसकी कहानी आप लोगों ने सुना होगा पिछले कुछ दिनों से। उसकी वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि दोस्तों, वो अपने आप को अपने इंस्टीट्यूट का, जहाँ पर वो रहता था, वहाँ का वो एक सांड समझता था। एक वो धर्मगुरु अपने आप को बताता था, एक मैनेजमेंट गुरु बताता था। बहुत सारे उसके रूप थे और एक रूप ये भी था कि जब रात होती थी तो दोस्तों उसका असली चेहरा सामने आ जाता था। वो अपने इंस्टीट्यूट के लड़कियों को फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाता था। फ़ोन पर उनसे यहाँ तक भी कहता था कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, तुमने कितनी बार किया है, क्या तुमने कभी कंडोम देखा है। इस टाइप से वो लड़कियों से बातें करता था। किसी को हे बेबी बहुत सुंदर हो, ओ माय स्वीट गर्ल, मेरे कमरे पे आ जाओ, तुम्हें मैं विदेश यात्रा कराऊंगा। तो यही सब बातें उसके कई सालों से ये सब चलती आ रही हैं। जो उसकी बात मान गई उसने ज़िंदगी बना दी, और जो दोस्तों हालात से समझौता नहीं की, जिसने उसकी बात नहीं मानी, उनके ज़िंदगी को वो नर्क बना देता था। तो क्या कुछ करता था, उसके सारे काले कारनामों की कुंडली खोलते हैं। आइए जानते हैं सारा कुछ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, बात है 1998 की, जब दिल्ली के उपराज्यपाल, शायद उस समय विजय कपूर थे, उनके सामने कुछ साधु संत टाइप लोग आते हैं, जिसमें यही जिसका नाम पार्थ सारथी भी होता है, जिसका नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती भी होता है। तो इसी टाइप के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको एक प्लॉट आवंटित कर दीजिए जिस पर हम मठ खोलना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को दीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि हम विदेश से पढ़ के आए हैं, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं कि जहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो नोबेल प्राइज़ विजेता रहे हैं। अब सरकार के ऊपर उसकी बातों का इतना असर हुआ कि सरकार उसे बसंत कुंज इलाके में, जो कि एक महंगा एरिया है दिल्ली का, वहाँ पर उसको एक प्लाट आवंटित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ सीमित काम के लिए, कि आप लोग जो है ज़्यादा अपना दायरा मत बढ़ाइएगा, थोड़े में अपना काम कर लीजिएगा, इस हिसाब से उनको ज़मीन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब वही हाल है कि जैसे साधु संतों के पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस टाइप से धीरे धीरे वो उस मठ को बड़ा करते करते एक यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया, आलीशान बिल्डिंग वहाँ पर खड़ा कर दिया। और जो मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, शायद पीजीडीसीए या एमबीए, इस टाइप के कोर्स में स्टूडेंट्स का एडमिशन उसने शुरू कर दिया। अपने आप को मैनेजमेंट गुरु बताने लगा। यही स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जो है, इसने अपने बाप का नाम कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती बताया है, कहीं स्वामी घनानंद सरस्वती बताया है। तो इस टाइप से अपने पिता का भी नाम जो है ये बदलता रहता था। तो वो जो है अपने आप को मैनेजमेंट गुरु बन गया, और उसके बाद ट्रस्टी टाइप का एक यूनिवर्सिटी खोला, श्री शारदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कम पैसों में स्टूडेंट्स को एक महंगे कोर्स कराया जाता था, जिसकी अगर वो और यूनिवर्सिटी में करते, प्राइवेट में करते, तो 15 से 20 लाख रुपए या 10-12 लाख रुपए उस कोर्स को करने में लगते थे। यहाँ पर मात्र जो है 1-2 लाख रुपए में वो कोर्स कराने का दावा करता है, और लोगों की लाइन लग जाती है, क्योंकि एक शांतपूर्ण माहौल था।
भक्ति भावना जैसी वहाँ पर पीसफुल बिल्कुल एरिया था। और इस टाइप से जब स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लेने लगे तो इसने सारा कुछ अपना जो पहले से इसका प्लान था कि जो भी स्टूडेंट्स आते थे उनका सारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता था 10वीं का 12वीं का या जो भी होता था वो सारा कुछ अपने पास रख लेता था और कहता था कि जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, पास आउट होकर यहाँ से निकलोगे, तब तुम्हारी ये सारी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट वगैरह है, वो सब वापस कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से वो फंसाता था कि ताकि बीच में जो भी उसे गड़बड़ी करना था उसने पहले ही सोच रखा था कि मैं क्या करने वाला हूँ इन स्टूडेंट्स के साथ। अगर वो बीच में कुछ करता तो स्टूडेंट्स अपने उस डॉक्यूमेंट्स के लालच में, क्योंकि वो फंसे हुए रहते थे, अगर वो छोड़ कर जाते तो वो सब मिलता नहीं, या किसी से कोई शिकायत करते तो भी नहीं मिलता। तो इस हिसाब से उसने लोगों को फंसा कर और वहाँ पर उनका एडमिशन किया। और उसके बाद दोस्तों उसकी जो असली कहानी शुरू होती है कि लोगों को अपने जाल में फंसाना, उनका शोषण करना, उन पर ज़बरदस्ती करना, इस तरीके से वो करने लगा। तो पहले पहले तो कुछ जो लड़कियां थीं उनमें दोस्तों अब वो उनको अपने कमरे में बुलाने लगा, या फिर अभी बात है 2016 की, हाल फिलहाल एक पीड़िता की ये जुबानी है, बाकायदा उसकी बातें रिकॉर्ड है। उसने किसी न्यूज़ एंकर से बात की और उसने बताया कि बाबा जो है इस तरीके से लोगों को फंसाता था, फ़ोन करके उनको अपने ऑफिस में बुलाता था, उसके बाद उनकी तारीफ़ करता था, उनके खूबसूरती की तारीफ़ करता था, उनका मूड देखता था कि इनका मूड कैसा है, अगर मैं तारीफ़ कर रहा हूँ तो ये क्या रिएक्ट कर रही हैं। तो जो लड़की उनके जाल में फंसती थी दोस्तों वो फंसती चली जाती थी, और जो लड़की उनके उसके जाल में नहीं फंसती थी, उसकी बातों को नहीं मानती थी, तो उनको वो बिल्कुल अलग थलग कर देता था। उन पर वो कैमरे से निगरानी रखता था। इसके अलावा जैसे हमेशा उसी हॉस्टल में रहती थी, उसी यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में ही वो रहती थी, इंस्टीट्यूट के कंपाउंड में ही रहती थी। तो वहाँ से जब भी वो बाहर निकलती थी तो बाकायदा उनको गार्ड्स के द्वारा, या जो वार्डन होती थी, जो महिलाएं होती थी, जो कि कभी उसके शोषण का शिकार करते हुए, उसके साथ समझौता करते हुए किसी तरीके से वहाँ पर अपना कोर्स कंप्लीट करके और फिर उसी के काले कारनामों में उसका वो साथ देती थी। तो ऐसी महिलाओं से वो अप्रोच करता था उन लड़कियों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। अगर वो नहीं मानती थी तो फिर उनको प्रताड़ित करने के लिए भी वो इन्हीं महिलाओं का उपयोग करता था, इन्हीं महिलाओं का इस्तेमाल करता था। तो जैसे ही जो लड़की बात नहीं मानती थी, अगर वो बाहर जा रही है तो उस पर कड़ी निगरानी रखना, उसको ये बोलना कि तुम 15 मिनट के अंदर अंदर आ जाना, क्योंकि कभी कभी फोटोकॉपी वगैरह कराने के लिए भी जो स्टूडेंट्स थी, जो लड़कियां थी, वो बाहर जाती रहती थी। 15 मिनट का टाइम देता था। अगर 15 मिनट से 5 मिनट फालतू हो गया तो उनको एक एक घंटे बाहर खड़ा रखता था कि इतना लेट क्यों किया, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब उसका इतना मतलब अपना वो पावर दिखाता था, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का फोटो अपने ऑफिस में लगा के रखता था। कोई स्टूडेंट्स आते थे या किसी को फंसाना होता था तो फिर अपने ही लोगों के द्वारा उसके फ़ोन पर फ़ोन आता था। ऐसे लगता था कि पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आया हुआ है, प्रधानमंत्री के ऑफिस से उसके पास फ़ोन आता था। तो इस टाइप से जब लोग देखते थे तो वैसे भी दहशत में आ जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ हिम्मती, क्योंकि हर कोई समझौता नहीं करता। कुछ ऐसी लड़कियां थी कि जिनके ऊपर इसके बातों का कोई असर नहीं हुआ, और इनको फिर ये इतना प्रताड़ित किया कि इन्हें दोस्तों वो कॉलेज छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा, अपना डॉक्यूमेंट्स छोड़कर वहाँ पर भागना पड़ा। कुछ ने अगर एग्ज़ाम दिया तो उनकी डिग्री उनको नहीं मिली, और कुछ ने समझौता नहीं किया तो उनके नंबर काट लिए गए, उन्हें एक पेपर में फेल कर दिया गया। फिर उस पेपर को देने के लिए 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये अलग से जमा करवाए गए। इस तरीके से हर तरीके का वो चाल चलता था, और जाहिर सी बात है कि दोस्तों बहुत सारे लोग उसके चाल में फंस भी जाते थे। तो बाबा का ये डर्टी गेम काफ़ी सालों से चलता आ रहा था, लेकिन जब अंदर की बातें बाहर जानी शुरू हो गई 2016 में, जब उस लड़की ने बसंत कुंज थाने में जाकर एफआईआर करवाई कि बाबा ने उसे उसके साथ जो है शोषण करने की कोशिश की,
उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसे विदेश टूर का लालच दिया, हर तरह से उसे परेशान किया, लेकिन फिर भी वो नहीं बात मानी। तो उसका डॉक्यूमेंट रख लिया और उसने एग्ज़ाम दिया, उसका डिग्री उसे नहीं दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें जब जाकर उसने 2016 में थाने में एफआईआर करवाई तो बाबा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर अपने रसूख के दम पर, अपनी पहचान के दम पर दोस्तों वो फिर छूट जाता है और फिर उसी काम में लग जाता है जिस काम के लिए वो वहाँ पर अपना अड्डा जमाया था। लेकिन जब बाहर ये बातें फैली तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी सावधान हो गए कि भाई वहाँ पर तो पढ़ाई के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है और जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनका शोषण किया जाता है। तो लोगों ने उसमें एडमिशन लेना बंद कर दिया। वहाँ पर कभी ऐसा नहीं रहा कि 100 या 200 से ज़्यादा स्टूडेंट कभी रहे हों, कभी 20 स्टूडेंट्स, कभी 25 स्टूडेंट। जब यूनिवर्सिटी टूट गई, इंस्टीट्यूट टूट गया, तो फिर उसने वो सारी बिल्डिंग जो है वो किराए पर देनी शुरू कर दी, जिसके लिए सख्त मनाही था कि आप जो है जो भी करेंगे अपने निजी काम के लिए इसका उपयोग करेंगे, इसको किराए पर आप नहीं देंगे या इससे कोई और लाभ नहीं लेंगे। लेकिन अब लंबा चौड़ा उसने बना दिया था, अब उसमें स्टूडेंट्स तो थे नहीं, तो फिर उसने वो बिल्डिंग किराए पर देनी शुरू कर दी, जिससे बहुत मोटा किराया आता था, करोड़ों का किराया आता था। उसने उसके बैंक अकाउंट में करीब 8 करोड़ रुपए अब जमा हैं जबकि उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए का एक बार उसने घोटाला किया। तो ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स की इज्जत से खिलवाड़ करता था बल्कि पैसों का घोटाला करता था। वो इतना शातिर था कि ना जाने कितनी जिंदगियां उसने बर्बाद कर दी। और अब जाकर जब एक साथ 17 लड़कियों ने आपस में राय बनाई कि नहीं अब बहुत हद हो गया है, अब इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने दोस्तों हिम्मत जुटाई और 17 लड़कियों ने जाकर एक साथ उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर जो है शासन प्रशासन जो है वो हरकत में आता है। उन 17 लड़कियों का बयान दर्ज किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है। उन 17 लड़कियों की जब आप बीती जो अधिकारी हैं वो सुनते हैं दोस्तों, उनके कान खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बाबा जो कि अपने आप को स्वामी बताता है, अपने आप को मैनेजमेंट गुरु बताता है, लग्जरी गाड़ियों से चलता है, उसके अंदर की ये कहानी है। एक तुच्छ व्यक्ति से भी गिरा हुआ हरकत वो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जब उस पर शिकंजा कसा जाता है तो फिर दोस्तों वो भाग निकलता है और उसके बाद फिर वो आगरा चला जाता है, होटल दर होटल बदलता है। लेकिन जब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, काश ये बहुत पहले पड़ी होती, 2016 में ही पुलिस ने इसे गंभीरता से ली होती, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार किया गया है। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस हिसाब से उसके साम्राज्य का तो पतन हो ही गया है। अब जो है उसको सज़ा क्या दी जाए ये तो सरकार ही तय करेगी, लेकिन दोस्तों कम से कम ऐसे बाबाओं को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि अगर कोई इस बारे में और सोच रहा है कि मैं बाबा बनकर ऐसा कुछ करूंगा, तो फिर दोस्तों वो एक बार करने से पहले 1000 बार सोचे और फिर उसकी हिम्मत ना हो। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।